स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से कांग्रेस के चाटुकार पत्रकार सोनिया गांधी की जी हजूरी में लगे होते हैं और किस तरीके से सोनिया गांधी के बिहाफ पे वो आकर न्यूज एंकर कम और कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं, लेकिन संबित पात्रा ने किस तरीके से राजदीप सरदेसाई को डिबेट में लताड़ा और वहीं पर पवन खेड़े जिस तरीके से वो कांग्रेस के प्रवक्ता बन के आते हैं, लेकिन उनके पास ना कोई तथ्य होता है, सिर्फ और सिर्फ वो एक तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक की तरीके से अपनी आवाज़ देते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल संबित पात्रा ने राजदीप सरदेसाई और पवन खेड़ा की धज्जियां उड़ाई, ये देखने वाले कि किस तरीके से वो सोनिया गांधी की वकालत कर रहे थे और वहां पर ये कह रहे थे, प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे थे और संबित पात्रा से ये पूछ रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी का फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। इसके बाद संबित पात्रा ने ऐसा जवाब दिया जिसके बाद अब लगातार संबित पात्रा ट्रेंड कर रहे हैं और लगातार राजदीप सरदेसाई जो बेनकाब होते रहते हैं हर वक्त, कोई ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार राजदीप सरदेसाई की धज्जियां उड़ चुकी है, लेकिन राजदीप सरदेसाई कांग्रेस की और सोनिया गांधी की जी हजूरी करते हुए बाज नहीं आते हैं। चाटुकारिता में उन्होंने पहले भी पीएचडी कर रखी हुई है और अभी भी वो उसी राह पे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वो भी अपने अस्तित्व को गिराने में लगे हुए हैं। ये सबको पता है कि आखिर वो क्यों प्राइम टाइम में आते हैं, सबको पता है कि कौन सा बैकग्राउंड है, किसकी वजह से वो अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार दिखाते हैं और इसीलिए लोगों को उनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और अगर वैसे बात करें तो एक सेलेक्टिव जो न्यूज़ होती है वो दिखाते हैं, एक सेलेक्टिव उनकी विचारधारा है, यानी कि जो कांग्रेस कहेगी उसी तरीके से वो सवाल पूछेंगे। तो संबित पात्रा ने जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल पूछा और ये कहा कि सोनिया गांधी का फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं उठा रहे, और इसी पर संबित पात्रा ने राजदीप सरदेसाई को आड़े हाथ ले लिया और उन्होंने साफ साफ किस तरीके से करारा जवाब दिया कि सोनिया गांधी कौन होती हैं, क्या वो रानी विक्टोरिया हैं या फिर वो अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निजी तौर पर फोन क्यों कर रही हैं, क्या सर्वदलीय बैठक में वो चाय पानी पीने आई थी, क्या वहां पर उनके पास सवाल नहीं था, उस वक्त वो सवाल क्यों नहीं पूछ रही। राजदीप सरदेसाई का ये कहना था कि जो भी कांग्रेस सवाल उठा रही है, सोनिया गांधी अगर फोन कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको साफ साफ बताएं कि आखिर क्या चल रहा है, स्थिति क्या है, क्या स्टेप हम लेने वाले हैं। जिस तरीके से सोनिया गांधी सवाल पूछती आ रही है, यानी कि सारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी को दे, क्योंकि सोनिया गांधी ने और उनकी पार्टी ने 70 साल तक भारत पर राज किया और इसी वजह से आज भी सोनिया गांधी के पास भले भी प्रधानमंत्री का पद ना हो या कोई उनके पास एक रोबोटिक प्रधानमंत्री ना हो, उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बताए, क्योंकि परिवारवाद है और उनके परिवार ने भारत पर राज किया है और आज भी वो एक तरीके से भारत पे राज कर रही है, ये दिखाने की कोशिश करती हैं। तो अपने आप को बड़ी दिखा रही हैं। वो कांग्रेस के अध्यक्ष होंगी, वो देश की कोई अध्यक्ष नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस कहते हैं वो राजमाता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेसियों की वो राजमाता है, तो देश की नहीं है। और इस पर अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती हैं तो सर्वदलीय बैठक में एक दल के तरीके से गई थी और वहां पर सवाल उनको पूछना चाहिए था, ना कि उनको पर्सनली तौर पर फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस तरीके से सवाल पूछने। या अगर वो फोन करेंगी तो उसमें से बहुत सारी पार्टी के दल के नेता हैं जो ऐसे निजी तौर पर फोन करेंगे। प्रधानमंत्री हैं, उनके पास 130 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है और उसको निभाने में वो बिजी है, ना कि सोनिया गांधी का फोन उठाए। इसी पर संबित पात्रा ने उनको लताड़ा और कहा कि जब सर्वदलीय मीटिंग हुई तो उसमें सोनिया गांधी ने सवाल क्यों नहीं पूछा, क्या उसमें वो चाय पानी पीने आई थी, क्या वो विक्टोरिया हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कोई न्यूज़ एंकर नहीं है और ना ही वो गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं कि वो फ़ोन करके ये कहेंगे कि 6 बजे आप आ जाइए और आज डिबेट करते हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हैं, आपको पहले समझना चाहिए और आज आप अगर न्यूज़ एंकर हैं तो सेलेक्टिव पत्रकारिता मत करिए। तो उसके बाद जिस तरीके से संबित पात्रा को लोग ये कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि इससे पहले भी राजदीप सरदेसाई ने कांग्रेस का समर्थन किया हुआ है और ये पूरी तरीके से कांग्रेस के समर्थन करते आ रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर बैठकर आपको समर्थन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेती हैं और कहती हैं कि अजय बिष्ट सरकार, उस वक्त राजदीप सरदेसाई मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं, एंटोनियो माइनो की सरकार महाराष्ट्र में है, गठबंधन की सरकार है, और उस पर किस तरीके से राजदीप सरदेसाई भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसे नाम नहीं ले सकते हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यानी कि राजदीप सरदेसाई को बुरा लगता है। और उसके बाद गौरव भाटिया ने जो जवाब दिया था उसके बाद भी ये बेनकाब हो गए थे राजदीप सरदेसाई। किस तरीके से गौरव भाटिया ने कहा कि आप उनके क्लोज हैं, हमें पता है, क्योंकि सबको पता है कि किस तरीके से राजदीप सरदेसाई
सरदेसाई और सागरिका घोष कांग्रेस की चाटुकारिता करते हैं। यहाँ तक कि आपको याद होगा आज 45 साल हो गए इमरजेंसी को, और इमरजेंसी लगाने वाली प्रधानमंत्री कौन थी? वो इंदिरा गांधी थी। राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष किस तरीके से उनका महिमा मंडल करती हैं और कहती हैं कि अगर इंडिया का कोई पावरफुल प्रधानमंत्री रहा है वो तो इंदिरा गांधी अगर पावरफुल होती तो 21 महीनों तक देश को इमरजेंसी में नहीं झोंकती, और जहां पर लोकतंत्र है लोकतंत्र की हत्या ना करती। वो एक डरपोक प्रधानमंत्री थी, इसी वजह से उनको अपने सत्ता जाने का डर था, इसी वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगाया। और जो विपक्ष के नेता थे किस तरीके से उनको उठाकर जेल में डाल दिया। सबको पता है कि आज के 45 साल पहले क्या हुआ था, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई थी। और आज अगर कांग्रेस इस पर सवाल करती है तो पहले कांग्रेस को तो शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से इंदिरा गांधी, जिनका वो महिमा मंडल करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, उन्होंने किस तरीके से देश को इमरजेंसी में झोंका। और राजदीप सरदेसाई किस तरीके से आज कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस को बचाने की कोशिश करते हैं, लगातार सोनिया गांधी की वकालत करने आ जाते हैं। और उनकी पत्नी किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं उनका महिमा मंडल करती हैं, इंदिरा गांधी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं। ये कहती हैं कि इंडिया का सबसे पावरफुल अगर प्रधानमंत्री कोई था तो वो इंदिरा गांधी थी। तो इसी तरीके से राजदीप सरदेसाई और उनकी पत्नी जिस तरीके से सिलेक्टिव पत्रकारिता करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपने हमारी मदद की है तो हम आपकी मदद कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर बैठकर वो पत्रकारिता नहीं करते, कांग्रेस के द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है उसी को बढ़ावा देते हैं। और कांग्रेस का जो चरित्र है सबको पता है कि किस तरीके से कांग्रेस अपनी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, जिस तरीके से चाहे वो इमरजेंसी हो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसे सत्ता चाहिए। और आज उसके पास सत्ता नहीं है, इसी वजह से बौखलाई हुई है, तरह तरह के सवाल उठा रही है, यहाँ तक कि वो चाइना का भी समर्थन कर रही है। हमने देखा था कि किस तरीके से 2019 के चुनाव आने वाले थे, कांग्रेस को ये पता था कि वो बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है, इसीलिए उसने चाइना का समर्थन मांगा। और किस तरीके से राहुल गांधी चाइना के राजदूत से मिलने जाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं कि वो चुनाव जीतने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और चाइना हमेशा चाहता है कि भारत में कांग्रेस की सरकार रहे, ताकि जो भारत की भूमि है हम आसानी से उस पर कब्जा करते रहें और ये दिखाते रहें कि हमारे रिश्ते कितने मधुर हैं, कितनी अच्छी विदेश नीति है कांग्रेस की। वो जो पड़ोसी देश हैं कितने सही से उनके रिश्ते हैं, कितने संयम बरत रहे हैं, आपसी जो संबंध हैं बहुत ही मधुर हैं, किसी को कोई मतभेद नहीं है किसी देश में। लेकिन सबको पता है कि ये मधुर रिश्ते क्यों बनाए जा रहे हैं, क्यों चाइना और पाकिस्तान कांग्रेस का गुणगान गाता रहता है, और क्यों कांग्रेस ये कहती है कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते मधुर होने चाहिए, हम तो उनको सियाचिन दे देंगे। और नेहरू ने तो असम का भी सौदा कर लिया था, अक्साई चीन और तिब्बत भी नेहरू ने दे दिया था। तो जो हमारी भूमि है कांग्रेस उसका सौदा कर लेती है, और पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते मधुर हैं ये पूरे देश को दिखाती रहती है। आज भी ये कह रही हैं सोनिया गांधी कि प्रधानमंत्री मोदी के गलत नीतियों की वजह से भारत को युद्ध में झोंका जा रहा है, भारत को एक युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि चाइना हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आज का जो भारत है वो अपनी भूमि से और मातृभूमि से कभी भी सौदा नहीं कर सकता, अपना जमीन का 1 इंच का टुकड़ा भी किसी देश को नहीं दे सकता, चाहे उसके लिए हमें बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। वो कांग्रेस नहीं है कि वो चुपके से सौदा कर ले और ये कहे कि हमने युद्ध से बचा लिया, यानी कि हमने आपको एक राज्य दे दिया, 2 राज्य भर की जमीन कांग्रेस ने पाकिस्तान और चाइना को दे रखी है, और आज वो रिश्ते मधुर और विदेश नीति की बात करती है। अगर उसकी विदेश नीति अच्छी होती तो आज जो अक्साई चीन है, तिब्बत है, नेपाल है, जिस तरीके से आज वो चाइना के कब्जे में है वो भारत के साथ होता और वो भारत में होता। और पीओके पर ये बात करते हैं, पीओके भी भारत का भिन्न हिस्सा था, और कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस की ही जिम्मेदारी है जिस तरीके से आज पीओके भारत का हिस्सा ना होकर वो पाकिस्तान के हिस्से में है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार जिस तरीके से इस पर कदम उठा रही है और लगातार ये कह रही है कि पीओके को हम भारत में लेकर आएंगे और वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से 370 हटाया, जिस तरीके से बड़े बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, अब वो पीओके भी भारत में लेकर आएगी। लेकिन कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, अगर आज वो कोई सवाल उठाती है
है तो कई सवाल उसके सामने खड़े होते हैं, लेकिन कांग्रेस उस पर जवाब नहीं देती और वो अपने पीछे जो उसके चाटुकार पत्रकार हैं वो अपने आगे पीछे बिठाकर उसने रखा है उसका महिमा मंडल करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को पता है अगर उसे सत्ता पाना है तो लोगों में ये दिखाना होगा कि कांग्रेस कितनी महान थी और कांग्रेस होती तो क्या होता। लेकिन 70 सालों में जितना देश को बर्बाद करना था कांग्रेस ने कर लिया। आज की जनता उन्हें कभी मौका नहीं दे। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे।